मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। हमारे बीच है विकास श्रीवास्तव सर, जो कि एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है और इन्होंने डीएक्सएन 2016 में ज्वाइन किया। पहले ये आईसीआईसीआई में मैनेजर पोस्ट पे थे, फिर इन्होंने डीएक्सएन ज्वाइन किया। 2016 से ये कंटिन्यू लगातार प्रोग्रेस करते रहे हैं। बहुत सारे टीएसआई घूम चुके हैं। सो वी आर वेलकम मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर। सर प्लीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदित्य सर। सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं विकास श्रीवास्तव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुफ्त में भी अवेलेबल हूँ मैं। और जहां तक की बात की जाए कि जिस फील्ड में भी हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन आना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्शन का कोई काम चल जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब आप इस काम को शुरुआत करते हैं ना, तो आपको भी पता है कि कोई नहीं चाहेगा कि आप डायरेक्ट सफल हो जाएं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सवाल करेंगे, कुछ न कुछ प्रश्न पूछेंगे, कई कारण पैदा करेंगे। लेकिन बुलाया जाता है ना कि जो संघर्ष को झेल गया वही महान बनता है। तो संघर्ष आदमी, कोई व्यक्ति कैसे करेगा? तो कुछ कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग बारीकी से समझेंगे कि एक्चुअल में हम लोग को करना क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है। हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे उनको जवाब देना होता है और किस ढंग से उनसे बात भी करनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पीपीटी से समझेंगे। सभी गुड मॉर्निंग। और सर स्क्रीन फुल शो हो रही है? सर गुड मॉर्निंग, स्क्रीन फुल शो हो रही है? यस सर, यस सर। फुल फुल है स्क्रीन ना? कर दीजिए। फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। फुल स्क्रीन शो हो रहा है सर? फुल स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। वेट, विजिबल? यस सर, यस सर, परफेक्ट है और सर। और ये नेक्स्ट हो रही है ना? जी सर। हाँ सर, हो रहा है, ओके, हो रहा है। थैंक यू सर। सभी गुड मॉर्निंग। और थोड़ा सा इस बात को ध्यान समझेंगे कि मुझे पता है ना कि जब हमने रिएक्शन को शुरुआत किया था, तो मेरे गुरुदेव आदरणीय केके सर को कोटि कोटि नमन, जो मेरे से इस लायक बनाए। उन्होंने हर बात को एक बारीकी से समझाया कि बेटा जब तुम स्टार्ट करोगे ना, तो दुनिया में ऐसे लोग होंगे ना जो हाथ नहीं खींचेंगे, टांग खींचेंगे, पैर खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। एक गुरु हैं जो चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो। तो उस गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। और साथ ही साथ उन्होंने हैंडलिंग ऑब्जेक्शन बताया कि जब आप इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो बहुत सी समस्या आएगी, बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। उस ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कैसे करेंगे, उसको मुस्कुरा कर कैसे करेंगे? तो वो हमेशा याद रहते थे कि कभी भी फील्ड में जाओ, कभी भी लोगों से बात करो, तो याद रखना कि हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं जा रहे। मेरा पर्पस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है या किसी को ज्वाइनिंग कराना नहीं है। ये पूरा माइंड में एकदम स्थिर करके जाइएगा कि अगर हम इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, वो मेरा काम सिर्फ लोगों को ज्वाइनिंग करना और प्रोडक्ट को सेल करना नहीं है। मेरा काम क्या है? लोगों की ड्रीम को पूरा करना, लोगों की सपनों को पूरा करना, लोगों की चाहत को पूरा करना। वो व्यक्ति चाहता क्या है? क्योंकि हम जब तक उसकी चाहत को नहीं पकड़ेंगे, वो व्यक्ति चाहता क्या, अगर हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इस फील्ड में आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप ये काम करने के लिए जब जाएंगे, तो आपको कई ऑब्जेक्शन आएंगे। जैसे होता है ना कि गांव देहात में लोग क्या बोलते हैं कि कोई लेडीज जाती है तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो डॉक्टराइन बन गई है, निकल गई अपना जिंदगी बदलने के लिए, पति से कुछ हुआ नहीं है, ससुर से कुछ हुआ नहीं, अब यही जिंदगी चलाएंगे। तो ये ऑब्जेक्शन है। और इस ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि ये आना ही है। जो व्यक्ति जिंदा है उसको शायद तो समस्या है ही।
लोग बोलते हैं ना यार हमको तो बढ़िया है कि मर जाए, क्या मरने के बाद समस्या खत्म हो जाती है? उसको दिखता ही नहीं है। जो व्यक्ति जिंदा है उसको समस्या आएगी। तो जिस फील्ड में आप हैं, जिस एमएलएम में हैं, जिस आप डिएक्शन बिजनेस में हैं, इसमें भी सेम आपके साथ ऑब्जेक्शन आएगा। तो ऑब्जेक्शन कैसे आएगा, क्या कारण है? जब हम किसी को फील्ड में बताते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। कई रीजन है, उस रीजन में 4 कारण बहुत मेन चीज है। पहला कारण क्या है कि लोग डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? उनको डर है कि कहीं हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। हमने डिएक्शन शुरुआत किया और हम फेल हो गए, हमसे हुआ ही नहीं तो क्या होगा, सबसे बड़ा दिक्कत। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि वो डरते हैं कि फेल हो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वो रिजेक्शन से डरते हैं। उनको रिजेक्शन से डर है कि लोग, हम जाएंगे, लोगों को बताने जाएंगे, अपने रिश्तेदार में बताएंगे, अपने परिवार में बताएंगे, हम पड़ोस में बताएंगे, अपने जान पहचान के लोग से बताएंगे, तो क्या होता है, वो रिजेक्ट कर देंगे, वो मना कर देंगे, वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा। ये आप लोग के साथ भी हो रहा होगा, मन में आ रहा होगा चीज। तीसरा चीज क्या है, लो सेल्फ इमेज। आपके अंदर में जो पावर होना चाहिए ना, आपके अंदर में जो सेल्फ इमेज है वो लो है। आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि इससे हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और चौथा क्या है, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एमएलएम। जिस बिजनेस में है आपको उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। आपको लगता है ना कि यार हम पता नहीं सीधे जुड़ गए हैं, जैसे मन तैसे कर रहे हैं और मेरी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये आपको खुद पे गारंटी नहीं है। आप एक बात ध्यान समझिएगा, हमको बार बार वास्तव समझाते थे कि बेटा जानते हो, अगर बहुत बड़ा बलून है और उस बलून में एक सुई के नोक बराबर छेद होगा ना, तो बाद में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपको सुई के नोक के बराबर भी डाउट है तो आप इसमें सफल नहीं होने वाले हैं। लिख के रख लीजिएगा। वो बिजनेस हो, वो सीनियर हो, वो प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज पे सुई के नोक के बराबर अगर आपके पास डाउट है तो वो दिक्कत होगा। तो ये जो 4 रीजन है, लोग डरते हैं, लोग डर रहे हैं कि कहीं हम फेल हो जाएंगे, लोग को डर है कि कोई हमको मना कर देगा, हम फील्ड में जाते लोग मना कर देते हैं, लोगों को सेल्फ इमेज डर है। और दूसरा चौथा चीज क्या है, एमएलएम पे, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उस पे आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। यही कारण है कि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को मना करते हैं, ना कर देते हैं। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल कीजिए। हैंडल करने का रीजन क्या है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ जाते हैं और बात कर रहे हैं, और बात करते समय उसका बात क्या कीजिए कि पूरा का पूरा उसका बात को सुनिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम किसी अपने टीम में लोगों से बात करते हैं ना, तो पूछते हैं कि आप लोगों से बात किए? हाँ। एक दिन में आप कितने लोग से बात करते हैं? भैया हम तो एक दिन में तो 10 लोग से बात कर लेते हैं। कोई बोलता हम 15 लोग से बात कर लेते हैं, कोई बोलता हम 20 लोग से बात कर लेते हैं। लेकिन आपको रियलिटी में बताऊं, और कोई व्यक्ति अगर मन से ना दिन भर में सिर्फ 2 लोग से बात कर लेगा तो उसकी 1 साल में उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मात्र 1 साल में जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जहां पे भी जाते हैं वहां पे सुनाते हैं, सुनते नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बिजनेस करने का सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान से बात को सुनिए। वो व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसका फैमिली प्रॉब्लम है, तो उसका इनकम प्रॉब्लम है, उसका शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उसका फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पैसा चाहिए, कई तरह समस्या है। ये समस्या कैसे पता चलेगा? जब तक उस व्यक्ति का पूरा बात सुनिएगा। तो पहला काम है कि लिसन केयरफुली। हर व्यक्ति को पहले बात को पहले सुनिए, बिना बीच में बोले हुए। अगर बीच में कोई शब्द बोलिएगा तो उसकी कहानी फिर दूसरी हो जाएगी, फिर बीच में कोई बात टोकिएगा तो उसकी कहानी दूसरी हो जाएगी, और वो कहानी इतनी बड़ी हो जाएगी दिन भर टाइम खत्म हो जाएगा, आपका उसका सॉल्यूशन ना मिलेगा, ना आप उसको सॉल्यूशन को सोल्व कर पाएंगे। तो पहला चीज, आप हर व्यक्ति का पहले जिससे बात कर रहे हैं उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में उससे बात को रोकिए नहीं या अपनी बात को जोड़िए नहीं। तीसरा चीज, कभी उस व्यक्ति से बहस मत कीजिए, कभी बहस नहीं करना है। चौथा चीज क्या है कि उसके बात में सुनिए,
कोई कोई होता है कि बात करते करते रो भी देता है कि मेरे पन्ने में ऐसे है, ये है, कोई पैसा के लिए बोल देता है, तो उसकी बात में उसकी फील कराइए कि हम आपको बात को समझ रहे हैं, इस बात को हम दिल से ले रहे हैं और रियली आपके साथ हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं आपके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। और पांचवा चीज, उस व्यक्ति को विश्वास दिलाइए कि आपका जितना प्रॉब्लम है ना, हम है ना, सारा सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आपको साथ देना पड़ेगा जिस काम के लिए हम आए हैं। जब इतना बात बोलिएगा ना, तो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा। लेकिन ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गोल्डन रूल इस बिजनेस में है, वो है बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम है। रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन यही है। हमको क्या करना है, हमको बात को सुनना है और बोलना कम है। ये बिजनेस का, इस डीएक्शन बिजनेस का, इस एमएलएम कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। ये मूल मंत्र जिसको बोलते हैं, ये मूल मंत्र है। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिस जगह पे भी हम लोग आए हैं ना, यहाँ पे तो ऑब्जेक्शन आएगा, तरह तरह के लोग बोलेंगे, हर तरह के लोग बोलेंगे। जिसको नहीं भी बोलना है वो भी व्यक्ति बोलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो हमको करना क्या है, हमको एक्सेप्ट करना है कि भैया हमको प्रॉब्लम आए कि हम झेलेंगे। अगर होली के दिन में आप सोच रहे हैं कि हम निकल जाएंगे और कोई आपको रंग ना डाले, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हमको रोड पे निकलना है तो दिमाग में डाल के चलना है कि भैया हमको तो रंग लोग फेंकेगा, हमको उसको एक्सपेक्ट करना है। तो सेम कहानी इसमें भी यही है कि जितने भी ऑब्जेक्शन आएगा उसको हमको स्वीकार करना है, उसका स्वागत करना है, हंसते हुए स्वागत करना है, उसको हमको प्यार करना है। क्यों? इसको क्यों करना है? क्योंकि ये टूल है, ये टूल है, इसको प्यार करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्शन का मीन्स होता क्या है? बहुत लोगों माइंड में होता है ना कि हमको पता नहीं हम ही से लोग ऐसा क्यों मिलते हैं, हमें से मुझसे ही टेढ़े मेढ़े लोग क्यों मिल जाते हैं, ऐसा क्या रीजन है मिलने वाला लोग किसी और से नहीं मिलते, हमें से मिलते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि जो कस्टमर हैं, जो आपको प्रोडक्ट लेने वाले हैं या जो आपके साथ आने वाले हैं इस बिजनेस में, उनको वो रेडी हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो रेडी हैं आपके साथ काम करने के लिए, बशर्ते उनके साथ क्लियरिफिकेशन चाहिए। वो क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है उनके माइंड में? क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी आई कि जो लोगों को झांसा में डाली और लोगों को समझाई नहीं कि क्या होता है। हम जिस पे काम करते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। बाहर के लोग क्या करते हैं, वो नेटवर्किंग करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये भी नेटवर्किंग है। तो वो उसके माइंड में ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि जो चीज है वो रियल है, और उस रियलिटी को पूछने के लिए वो व्यक्ति आपसे आपत्ति करेगा, आपसे कई तरह का सवाल करेगा, और आप जिस दिन सही ढंग से उसको जवाब देना सीख गए, आप समझिए आप इसमें मास्टर हाथ से कर लीजिएगा। तो क्या है ऑब्जेक्शन? मीन्स कि वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है, वो व्यक्ति को उसके दिमाग में सारे डाउट हैं, बहुत सारे डाउट हैं, उस डाउट को पूरा करने के लिए वो अपने प्रश्न को पूछ रहा है। तो क्या करना है, हमको भागना है? कोई व्यक्ति सवाल पूछे कि भैया गेंडरमा क्या करता है, कोई मर तो नहीं जाएगा, तो क्या करना है, हमको भाग जाना है? नहीं, उसकी बात को हमको जवाब देना है। बस यही तो आपत्ति आएगी। आप जिस फील्ड में हैं, आपको ऐसा थोड़ी कोई आपको जान से मार देगा, वो सिर्फ आपसे बहस कर सकता है, बशर्ते आप उस बहस को बहुत प्यार से प्रेम से उसको समझाइए, तो आपके साथ लोग आ जाएंगे। वो डाउट को क्लियर कर दीजिए, और यही है ऑब्जेक्शन। लेकिन कॉमन सब्जेक्ट क्या है, कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है, ये आपको कई बार सुनने को मिलता होगा कि जब आप इसके बारे में बात करने जाते होंगे, लोगों को समझाने जाते होंगे, तो ये कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है कि पहला लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा आप जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं क्या ये नेटवर्किंग है, क्या ये चेन सिस्टम है? नेटवर्किंग का मतलब क्या है? उसके कान में भरा हुआ है, अच्छा वही व्यक्ति है जो जोड़ जोड़ कर बिजनेस करने वाला है, चेन सिस्टम है। लेकिन रियलिटी बात क्या है कि उस व्यक्ति को नेटवर्किंग समझ ही नहीं आ रहा, वो चेन सिस्टम उसको समझ, उसको गलत ढंग से समझा हुआ है। आप उस व्यक्ति को बताइए कि आज बहुत बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन वर्ल्ड में है, या जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, वो आज अमीर कैसे हैं?
अगर हम आज रिलायंस की बात किया जाए तो रिलायंस का मॉल भी है, तो मॉल क्या एक जगह है? जियो की टावर है तो क्या वो एक जगह है? उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। आज कोई प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री एक बार बन जाता है? नहीं बनता है। कोई अपने एरिया से सभासद बनता है, फिर सभासद बनने के बाद वो मुखिया बनता है, मुखिया के बाद वो विधायक बनता है, विधायक के बाद वो मंत्री में जाता है, फिर वो सीएम बनता है, फिर वो पीएम बनता है। उसकी एक से एक चैन सिस्टम बनी हुई है। अगर आपके घर में लाइट जल रही है, बिजली जल रही है, तो बिजली जल कैसे रही है? वो लाइट का कनेक्शन आपके मीटर से आ रही है, मीटर का कनेक्शन आपको ट्रांसफार्मर से आ रही है, ट्रांसफार्मर कनेक्शन कहां से? बिजली कॉलोनी से आ रही है, बिजली कॉलोनी का लाइन कहां से आ रही है? तो जहां पे उसका हब है, जहां पे उसका पावर हाउस है, वहां से एक दूसरे से कनेक्ट है। तो क्या वो खराब है? उसको बोलिए, उस व्यक्ति को बोलिए कि भैया आप जिस ढंग से बता रहे हैं ना, नेटवर्किंग इलीगल है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज लीगल। ये लीगल है, ये ऑथेंटिक वे है। और मैं आपको बता दूं, आज हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। अमीर बनने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने के लिए एक यही एमएलएम रास्ता है, और वो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डीएक्स। तो इसको बखूबी समझने का कोशिश कीजिए। आज अगर हमको बहुत आगे बढ़ना है तो एक नेटवर्क के साथ मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो बोलेगा ठीक है मैं समझ रहा हूं, तो क्या इसमें प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा? बहुत लोग माइंड में आती है कि अरे यार मेरे घर में तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है, क्या इसमें प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा? ये दूसरा कॉमन है क्वेश्चन। उस व्यक्ति को बात कीजिए, उसको बोलिए कि देखिए एक बात ध्यान बताइए, आज बहुत महान लोग, जो बड़े अमीर लोग हैं, जिनके अमीरों की गिनती गिना जाता है, तो जो महान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या वो बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अगर एक्टर की बात की जाए, अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं? वो डरमी ठंडा कूल पाउडर बेच रहे हैं, नवरत्न ठंडा तेल का प्रचार कर रहे हैं। क्या वो 1 रुपया का पाउच का तेल बेच रहे हैं? आप किसी को बताने के लिए आप शर्म कर रहे हैं, और वो व्यक्ति बोले कि भैया हम बेच रहे हैं, उसका प्रचार तुम टीवी में दिखाओ। तो अमिताभ बच्चन बेच नहीं बेच रहे हैं? शाहरुख खान वो भी तम डर्मिकुल पाउडर का प्रचार कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय आती हैं और एक साबुन लेती है, वो पूरा यहां से लेकर पूरा लगा देती हैं, वो बोलती क्या है? मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। वो प्रचार कर रही है कि नहीं कर रही है? सचिन तेंदुलकर खेलते हैं और कहते हैं जो खेल में खेल रहा हूं ना, जो मुझे ताकत मिलती है वो बूस्ट पीने से मिलती है, मैं बूस्ट पीता हूं। एक बूस्ट पाउडर होती है जिसको दूध में डाल के पीते हैं हम, इससे हमको ताकत मिलती है। वो बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी वो भी कोका कोला पेप्सी का प्रचार करते हैं, वो बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? ये लोग अमीर होकर बेच रहे हैं और हमको शर्म आ रही है। हमको अमीर बनना है, हमको सपना बनाना है, मेरा सपना पूरा करना है, सारा शौक को पूरा करना है, और हम इसमें शर्मा रहे हैं। आप खुद से समझिए। दूसरी जब बात आप कंप्लीट कीजिएगा तो उनको लगेगा कि यार सच है कि जो अमीर व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं, तो हमसे क्यों नहीं हो रहा? वो अमीर व्यक्ति अमीर बन रहा है ये काम करके, तो मुझे भी तो करना चाहिए। तीसरा सवाल क्या आएगा? लोग बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास एकदम से समय नहीं है। उस व्यक्ति से बात कीजिए और बोलिए कि आप पास समय नहीं है, कि आपको अपना सपना अपना शौक पूरा करने के लिए समय नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, क्या उससे आपका शौक सपना पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन ये जिस एमएलएम की मैं बात कर रहा हूं, इससे आपका शौक और सपना दोनों पूरा होगा, दोनों का दोनों पूरा होगा। लेकिन इसके लिए जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, इसमें अपना कुछ माइंड नहीं लगाना है। फिर लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो ज्यादा पैसा भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से उनसे बात करते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं, सारा का सारा डाउट को पूरा कर देते हैं, उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। उनसे बोलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है,
जिससे अच्छा पैसा आता है। आपको हर रास्ता को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपको पैसा कमाना कैसे है, बशर्ते आपको समय देना पड़ेगा। समय कहाँ देना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग होती है। वहां ट्रेनिंग में बताया जाता है कि एक सिंपल व्यक्ति पैसा कैसे कमाएगा, एक सिंपल व्यक्ति अपना शौक सपना पूरा कैसे करेगा, एक सिंपल व्यक्ति अपना बिजनेस को कैसे ग्रोथ करेगा, एक सिंपल व्यक्ति सारा का सारा सपना शौक सारा का सारा फुलफिल कैसे करेगा। वो कहाँ होती है, एक ट्रेनिंग होती है, जाकर उसको सीखने की जरूरत है। फिर लास्ट में बोलते हैं लोग क्या, आपके पास सारा सही है लेकिन जिसका बात आप कर रहे हैं ना उसका प्रोडक्ट बड़ी महंगा है। लोग बोलते हैं इसका प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट सही में बता रहे हैं बहुत महंगा है। उनसे बोली कि हाँ एक बात आप सही बोले हैं, इसका प्रोडक्ट बड़ी महंगा है, बहुत ही महंगा है। कैसे महंगा है, क्योंकि इस डिएक्शन का रिसीगेनोटी जो आप लेते हैं उसका चाय का कीमत, एक कप चाय का कीमत ₹1.85 पर कप है। ₹1.85 पर कप में अगर आपको एक कप चाय मिलता है और वो चाय पीने से जिससे आपको पेट में गैस कब्ज नहीं होती है, भूख खुल के लगता है, नींद बढ़िया आती है, पेट साफ होता है, लीवर कमजोर होता है, लीवर को मजबूत करता है और सारा शरीर के फंक्शन को ठीक करता है, मात्र ₹1.85 में ये चाय आपको महंगा है। लोग बाहर में जाकर गैस की दवा खा रहे हैं, ₹7 ₹9 की एक दवा खा रहे हैं, मेडिसिन एक टेबलेट ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं। और कई बार न्यूज में रिपोर्ट आ रही है कि गैस के दवा खाने से लंग्स और किडनी पे प्रभाव पड़ रही है, खराब होने की डर है। वो आपको सही लग रहा है लेकिन ₹1.85 पर कप चाय जिससे आपको गैस का जिम्मेदार मिलता है वो आपको महंगा लग रहा है। चेहरा को चमकाने के लिए एक सौंफ आती है जिसका नाम है गेनोजी सौंफ, उसकी कीमत मात्र ₹76 पर डे लगेगा। आप उस चेहरा को वॉश कीजिए, फेस को वॉश कीजिए, उस साबुन को अप्लाई कीजिए, लगाने के बाद कुछ देर छोड़कर उसके बाद वॉश कर लीजिएगा, मात्र ₹76 लगेगा। ₹76 आपको महंगा लग रहा है। वो चेहरा के लिए जो लोग फेशियल करने के लिए 10-10 हजार रुपए लगा दे रहे हैं और वैसा सेम चमक आपको ₹76 मिल रहा है, क्या वो 100 महंगा पड़ रहा है? एक स्पालना जिसकी एक कैप्सूल की कीमत है ₹4.90, जो कि 300 ग्राम शुद्ध सब्जी और फल खाने में जो ताकत मिलती है उसका ₹4.90 का एक कैप्सूल स्पालना का मिलेगा, उसको खाने से जो ताकत मिलेगी क्या वो महंगा पड़ रहा है? आप खुद से देखिए तो, क्या ₹4.90 यानी ₹5 में क्या 300 ग्राम कोई भी फल ला सकते हैं क्या? नहीं मिलेगा। इसमें लिखा गया शुद्ध फल सब्जी। आप बाहर में जाएंगे कि इतने केमिकल पेस्टिसाइड सब्जी मिलेंगी, फल मिलेंगी जिसकी कीमत कई ज्यादा है, लेकिन ₹4.90 में जो स्पालना है वो स्पालना आप खाने से आपको रियल में जो एनर्जी मिलता है, एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो महंगा नहीं है। जो आप पुराना सिस्टम लेके चल रहे हैं, जो घर का मार्केट का जो चाय लेके पी रहे हैं, जो मार्केट का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मार्केट का बाहर का कोई विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महंगा है। बशर्ते आप इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही सस्ता है और हेल्थ के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब रही बात, लोग इसमें भी सवाल करते हैं, अरे हम तो जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस कंपनी में आते हैं, सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। एक बात ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। एक स्कूल है, स्कूल में 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो कि टॉप करता है, एक व्यक्ति है जो कि पास करता है और एक व्यक्ति है जो कि फेल कर जाता है। अगर आप स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो जो टॉप किया है उससे पूछिएगा, कि जो पास किया है उससे पूछिएगा, कि जो फेल किया उससे पूछिएगा। जो पास किया है उससे पूछिएगा कि भैया कैसा स्कूल है, तो बोलेगा यार बढ़िया स्कूल है, काम चलाओ स्कूल है, पढ़ लोगे, हम भी पास कर, तुम भी पास कर जाओगे। दूसरा व्यक्ति है जो कि टॉप करता है, उससे पूछिएगा कैसा स्कूल है, बहुत मस्त स्कूल है, बढ़िया टीचर है, बढ़िया कैंपस है, हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है,
हम सिर्फ 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अलग से पढ़ते हैं और इस स्कूल में हम टॉप करते हैं। जो फेल करता है कहता है यार भूल के भी आप इस स्कूल में मत पढ़िएगा। क्यों नहीं पढ़िएगा भैया? क्योंकि हम 3 साल से फेल कर रहे हैं। आप समझिए 3 साल से हम फेल कर रहे हैं। मारो मुंह यार, ऐसा स्कूल में कहीं भूल के मत पढ़ना। हम पास कर पाएंगे, तुम पास करोगे। तो सेम इसमें भी आता है। अगर आप फेलियर लोग से पूछिएगा कि बिजनेस कैसा है, जो फेल है उससे पूछिएगा तो क्या बोलेगा? अरे हम 5 साल जुड़े हैं, कुछ होता थोड़ी है, खाली गुड मॉर्निंग बोलता है लोग। लेकिन जो एक्चुअल में पैसा कमाते हैं उससे पूछिए तो बोलेगा कर कुछ नहीं करना होता है, सिस्टम से एडवांस भी करना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है, प्रोडक्ट को लोगों के बारे में बताना होता है, हर ट्रेनिंग मीटिंग को ज्वाइन करना होता है, जून पे 12 बजे मीटिंग होती है, उस मीटिंग को सुनना पड़ता है, हर सोल्यूशन निकल जाएगा। और 2 से लेकर 3 साल कीजिएगा, आप भी अच्छा लायक बन जाइएगा। तो दोस्त, स्कूल बुरा नहीं होती है, कंपनी बुरा नहीं होते, लोग उसको बुरा बनाते हैं ना करके। तो ऐसे बहुत सा सक्सेस स्टोरी मिलेगी जो लोग काम किए हैं, जो लोग डिसिप्लिन पे काम किए हैं, अनुशासन, ऐसे से बहुत सा एग्जांपल है। तो आप किसकी बात सुनिएगा? जो पास किए हैं इस बिजनेस में उनकी, जो काम करते ही नहीं है उनकी। इस बात को ध्यान समझिएगा। अब रही बात कि लोग बोलते हैं कि इसकी क्या गारंटी है। बहुत सा मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना, इसकी क्या गारंटी है? कुछ तो गारंटी होगी बिजनेस की, कहीं भाग गई तो, कहीं प्रॉब्लम होता है कि हम इसमें आए, कहीं मेरे पैसा, आप जो पैसा देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप जितना पैसा देते हैं, अगर आप 130 रुपया देते हैं तो 130 रुपए का आपका शॉप मिल जाता है, आपका 1 रुपया तो लगा नहीं है। दूसरी चीज, आपसे कंपनी नहीं है, आज दुनिया में ये जो डायरेक्शन है 180 प्लस कंट्रीज में है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपके हर गली छोड़ दीजिए, देश नहीं 180 देश से ज्यादा देश में ये डायरेक्शन है। अप्रूव्ड बाय आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसको अप्रूव किया गया है। 31 साल से सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड इसका है और लगातार 40 से लेकर 15वां पोजीशन में कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ये नंबर 1 की तरफ जा रही है, यानी ये ग्रोथिंग कंपनी है। ये ऐसा कंपनी है जो लगातार वर्ल्ड वाइड पे ग्रोथ कर रही है। अब रही बात, लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं बात को समझ रहा हूं, मेन प्रोडक्ट क्या है इसमें? तो डीएक्शन का हम लोग का मेन प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, जो कि गैनोडर्मा जो है ये किंग ऑफ हर्ब्स है, जड़ी बूटी का महाराजा है। जड़ी बूटी का राजा बोलने का मतलब क्या है? एक ऐसा हर्ब्स जो हर प्रॉब्लम को निदान करता है, हर समस्या का रिजल्ट दे देता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये सेल लेवल पे काम करता है, ये कोशिका लेवल पे काम करता है। और आज के दिन में लिनियस पॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका इसको प्रूव करके बताया है। रॉयल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टेक्सास यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी और यहाँ तक कोयटा यूनिवर्सिटी भी इसको रिसर्च किया है और बोला है कि इसमें एडेप्टाजोन पाया जाता है। एडेप्टाजोन मतलब ऐसा चीज जिसको खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये रेडिएशन से बचाता है। पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गैनोडर्मा लुसिडम जो है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ गैनोडर्मा लुसिडम एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। ये कौन बता रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। ये सारे के सारे आपके सामने रिपोर्ट दिखा दिया जा रहा है। ये रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ द रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड बोला एडेप्टाजोन है, नॉन टॉक्सिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपको हार्मफुल नहीं होने वाला है। किससे? गैनोडर्मा इस्तेमाल करने से। वही गैनोडर्मा जो आपके टी में डाला जाता है, वही गैनोडर्मा जो आपको कोकोजी में पाया जाता है, वही गैनोडर्मा जिससे आपको आरजीओ जेल मिल रहा है, वो चीज। और ये चीज लिमिटेड नहीं है, ये आपके हर ऑर्गन, हर टिश्यू में काम करता है। जी, स्पालना जिसकी बात कर रहे हैं हम, स्पालना सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? नासा, यूएसएफडीए सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन कर रहा है, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि स्पालना जो है वो ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ है, पृथ्वी का सबसे महान भोजन है
जिसमें केमिकल नहीं है। आप दम भर खाइए और आपके शरीर में जितने भी प्रकार का पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है वो सारा का सारा आपको पूर्ति कर देता है। कौन करता है? आपका डीएक्शन स्पालना जी। ये पूरा का पूरा सामने दिखाई दे रहा है, आप देखिए अपने स्क्रीन पे। नॉन एसिड फॉर्मिंग है, प्रोटीन की मात्रा हाई है, और यहां तक कि नासा बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 1 किलो स्पालना इस्तेमाल कर लेता है, और कोई व्यक्ति अगर 1 किलो स्पालना खा लेगा तो 1000 किलो शुद्ध फल सब्जी, 1000 किलो समझ रहे हैं, 10 क्विंटल, समझ आ जा रहा है? तो 10 क्विंटल अगर आप सेव खा ले रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, कोई सब्जी खा रहे हैं, जो ताकत आपको मिलेगा वो मात्र 1 किलो स्पालना खाने से मिल जाएगा। आप पता नहीं 10 क्विंटल फल सब्जी खाने में कितना साल लग जाएगा नहीं पता है, लेकिन 1 किलो स्पालना खाने में मात्र 1 से लेकर 2 महीना लगेगा, और उतना ताकत, उसका एनर्जी मिलेगा। कौन बोल रहा है? विकास नहीं बोल रहा है, ये नासा बोल रहा है, ये सामने रिपोर्ट है। ये कौन है? ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। ये है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा और उनकी दादी माँ। वो बोलते हैं कि मेरे घर में स्पर्म आ जाती है और मेरी दादी भी ठीक है। क्यों ठीक है भैया? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, जो जो शरीर को पोषक चीज है वो सारा पोषक चीज मिल रहा है, और टोटली मिल रहा है, स्पर्म से मिल रहा है। ये कौन है? ध्यान से देखिए, अरे यही आपके एक्टर, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, ये स्पर्म यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं इसमें अजब का ताकत है जी। ये कौन है? ये पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी। लगभग 60 से ज्यादा बच्चे को रतौंधी मतलब जो रात में रोशनी चले जाने की समस्या होती है, उस बच्चे पे टेस्ट किया गया और उनको रिएक्शन का स्पालना दिया गया, और स्पालना देने के बाद उनकी आंख में एक अलग सी चमक आने लगी। वो बताएं कि इसको खाने से रिजल्ट मिला है, तो उनको एक उत्तम अवार्ड दिया जा रहा है रिसर्च कराने पे। आप समझ रहे हैं क्या पावर है? तो आप एक बात बताइए, आपको एक बात करना है कि अभी के समय क्या स्पालना, एक मिनट, अब रही बात कि आप अपने हेल्थ से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति, आप समझिए, कोई व्यक्ति फ्री में, या अगर आपको कोई एक टीवी खरीदना है, ध्यान समझिएगा, और कोई आपको टीवी खरीदना है, टीवी टेलीविजन, एक टेलीविजन मिल रहा है चाइनीज कंपनी का और एक टेलीविजन मिल रहा है सोनी कंपनी का, आप कौन सी कंपनी खरीदिएगा? जाहिर सी बात है अच्छी कंपनी खरीदिएगा। तो आप उस व्यक्ति से बात कीजिए, बोलिए कि ठीक है, जहां आपको अपने शौक सपने की बात कर रहे हैं वहां पे बढ़िया चीज कर रहे हैं, लेकिन वो सोनी का ले रहे हैं और चाइनीज नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि टीवी है ब्रांड। तो बात ध्यान समझिएगा कि टीवी ले रहे हैं सोनी का, और शरीर के लिए खाइएगा सस्ता वाला चीज, अचड़ा कचड़ा खाइएगा, उससे लाइफ बचेगी आपकी? नहीं बचेगी। क्या करना होगा? लास्ट क्वेश्चन से पूछना है कि अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड अमीर बनना, अपना शौक सपना को पूरा करना है, तो क्या करना होगा? एक सिस्टम बताया जाएगा जिससे आपका सारा का सारा सपना पूरा हो जाएगा, आपका सारा का सारा शौक पूरा हो जाएगा। उस शौक और सपना पूरा करने के लिए एक सिस्टम बताया जाएगा, और उस सिस्टम को हूबहू पालन करते हैं। तो जैसे आज के दिन में हम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं, वैसे आप भी बढ़िएगा। और वो क्या है? एक सिस्टम जिसका नाम है कैलकुलेट, स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, जहां पे आपका 3 साल तक जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है जूम पे, उस जूम पे अगर ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से समझते हैं, तो जूम पे ट्रेनिंग को ध्यान से देख रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ा वैसे वैसे आप आ रहे हैं और अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो आपका भी लाइफ एकदम ग्रोथ कर जाएगी।
आगे बढ़ जाएगी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म निकालना है, उनके सामने आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लेकर मंगाइए, डायरेक्ट फॉर्म को भरिए, नो सवाल नो जवाब, सीधे, और उनको बोलिए मोस्ट वेलकम इन माय बिजनेस। तो एक बात ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आएगी, समस्या आएगी, हर तरह का प्रॉब्लम आएगा। किसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप समझिए, किसको नहीं आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा था, मुझे भी तो आया है, मुझे तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आई है ना, वैसा प्रॉब्लम बोला था किसी को नहीं आता होगा। आप बोलते हैं कि हमको लोग बोलते हैं, हमको तो भगा दिया गया, आप बोलते हैं हमको लोग डांटते हैं, हमको तो मार दिया गया। लेकिन मैं क्या किया, मैं स्टार्टिंग किया। क्यों किया, मुझे पता है भैया इससे जिंदगी बदलने वाली। इससे पहले आदित्य सर क्या बात कर रहे थे, उसी पटना में एग्जीबिशन रोड में आईसीआईसी बैंक में मैं जॉब करता था, लेकिन मुझे पता था कि इस जॉब से जिंदगी बदलने वाली नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाली है, हाँ अभी के लिए तो ठीक है, अभी के लिए मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा कब तक आएगा, जब तक हम काम करेंगे। जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा बंद। लेकिन मुझे पता था कि जिस प्लेटफॉर्म को मैं पकड़ा हूं, इसमें अगर 5 साल लोग लात खा दे रहे हैं, लोग बोल दे रहे हैं, आपको उल्टा पुल्टा बोल देंगे, धक्का मार देंगे, लतिया देंगे, गाली देंगे, उससे क्या दिक्कत है। 5 साल हम झेल गए ना, तो 50 साल की जिंदगी बड़ी मस्त गुजरेगी। और जहां पे हम काम करते थे, जहां पे हम जॉब करते थे, वहां पे 50 साल तक हमको जिंदगी तक लतियाता ही जाएगा, और हम लगता है 5 साल की जिंदगी मशक्कत से गुजार नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम अभी का संघर्ष को झेलें, इस धूप में निकलें, लोगों से बात करें। ऑब्जेक्शन, कई तरह का ऑब्जेक्शन आता है, उस ऑब्जेक्शन को फॉलो करें, खुश रहें। क्यों खुश रहें, क्योंकि जानते हैं अगर राजा बनना है ना तो सहना पड़ेगा। जैसे में फलों का राजा आम, आम फल का राजा क्यों हुआ, कच्चा आम को फल का राजा क्यों नहीं बोला जाता है, आप कभी सोचे हैं? जब एक पेड़ होता है, जब पेड़ में मंजर लगती है, ध्यान समझिएगा, जब पेड़ में मंजर लगेगा ना तो मंजर में बहुत छोटा सा टिकोरा आएगा, जब हवा का झोंका आएगा तो काफी टिकोरा गिर जाते हैं। जो टिकोरा डटे रहते हैं वो टिकोरा धीरे बढ़ते 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 आम का रूप लेते हैं। और आम भी 3 कैटेगरी का हो जाता है, एक आम होता है कच्चा, एक आम होता है अध पका, एक आम होता है पूरा पका। तो जो कच्चा आम होता है वो कच्चा क्यों रहता है पता है, अभी के समय में देखिएगा तो आम कच्चा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो पत्ता में ढका रहता है, वो चारों से पत्ता हो तो पत्ता में बीच में लटक के एकदम ढका रहेगा, उसको ना धूप पड़ेगी, ना हवा लू लगेगी, ना उस पर पानी पड़ेगी, ना धूल ना अंदर ना पानी, कुछ नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि चारों से ढका हुआ है। जब सीजन का समय होगा, जब टूटेगा तो कच्चा ही निकलेगा। जो अधपका आम है वो आधा धूप पड़ रहा है, आधा पानी पड़ रहा है, उस पर आधा हवा पड़ रहा है और आधा पत्ता से ढका हुआ है, तो क्या हुआ, वो अधपका हो गया। और एक होता है पका आम, पका आम का बोले तो मतलब कि वो धूप भी झेल रहा है, वो पानी भी झेल रहा है, वो अंदर भी झेल रहा है, लेकिन जब वो पक जाता है ना तो उसको फलों का राजा बोलते हैं। हम भी लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग फील्ड से निकल ही नहीं रहे हैं, उनके 1 साल 2 साल 3 साल, उनके लिए 10-10 साल हो जाएगी, वो कच्चे के कच्चे रह जाएंगे। क्या बोलेंगे, अरे हम तो जुड़े हुए थे, हम तो ये कर रहे थे। लेकिन जो अधपके हैं, अधपके कैसे हुए, एक दिन निकलेंगे फील्ड में 4 दिन आराम, फिर एक दिन निकलेंगे फील्ड में 4 दिन आराम, फिर एक दिन निकलेंगे फील्ड में 4 दिन आराम। भैया हम तो स्टारे बनकर आ रहे हैं, हम तो यही बनकर आ रहे हैं। लेकिन जो फलों का राजा है वो रोज निकल रहा है फील्ड में, रोज धूप झेल रहा है, रोज डेली का डेली पानी झेल रहा है, उसको अंधड़ पानी, वो खुद सूख रहा है बंदा, उसके पास प्यास लगी हुई है, लेकिन तब भी रुक नहीं रहा, कंटिन्यू चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको राजा बनना है, फलों का नहीं। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहां पे लोग आपको राजा के रूप में पूजें, लोग आपको इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। लेकिन एक बात ध्यान समझिएगा, इज्जत पाने के लिए आपको पहले बेइज्जत होना पड़ेगा। कितना दिन, 3 साल। आपको मान सम्मान पाने के लिए आपको लोग आपका सम्मान को खो देंगे। कितना दिन, 3 साल। अगर आपको रियली में विदेश घूमना है, TSIP क्वालिफाई करना है,
तो पहले आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। गली गली तो पर अपना एरिया घूम लीजिए, अपने गांव की तो गली घूम लीजिए, तब तक विदेश घुमाया जाएगा। तो निकलिए, सारा शौक पूरा होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपको कई तरह का प्रॉब्लम आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, उस ऑब्जेक्शन को बड़े प्रेम से चलिए। तो थैंक यू सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ओके सर। खैर, थोड़ा सा भी सर आ रहे हैं, समस्या को लेके चलना है। जिंदा है तो समस्या आएगी। और कौन बोलता है कि मरने के बाद समस्या नहीं आती है? मरने के बाद भी समस्या आती है भैया। लकड़ी जलाने के लिए पैसा चाहिए, इस जगह चाहिए, उठाने के लिए लोग चाहिए। तो खैर, 84 लाख योनि में अगर हमको जिंदगी मिला है तो क्या करना है? इस मनुष्य की जिंदगी को जीने के लिए छप्पड़ फाड़ के जिए। ये मत सोचिए कि यार पता नहीं हम किस घर से बिलोंग करते हैं। घर से बिलोंग छोड़िए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ना, आपको एक अच्छा ट्रैक मिल गया ना, तो पैसेंजर बन के क्यों जीना है? वंदे भारत बन के निकलिए, स्पीड में निकलिए। लोग सुनिए ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक बार अग्रवाल साहब हमेशा एक बात बोलते थे, थोड़ा सा देहाती, कुछ अलग लैंग्वेज का है, शायद आप लोग समझ आ जाए, लेकिन वो बहुत बढ़िया से समझ आता था। बोलते थे कि बेटा सबको समझाओ, सबको बताओ, लेकिन एक बात याद रखना कि सब कुत्ता काशी नहीं जाएगा। सब व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा। जिसकी अमीर बनने की चाहत होगी, जिसकी अमीर बनने की एकदम अंदर से गट्स है, वही व्यक्ति अमीर बनेगा। और अमीर बनने के लिए पहले तो झेलना पड़ेगा। हमको तेज निकलना है तो पहले हमको चोट खानी पड़ेगी। हमको अमीर बनना है तो पहले हमको कई तरह का वेदना झेलना पड़ेगा। आज आप मत देखिए, आज के 3 साल की बात कहानी देखिए। तो मेरी मीटिंग क्लोज हो चुकी है। सभी को गुड मॉर्निंग। और आदित्य सर, मोस्ट वेलकम सर। सर बहुत बहुत थैंक यू, इतना कुछ बताया आपने। सब आज काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सब लोग इतने इंस्पायर होंगे आपके, और कैसे कैसे आप लोगों को एक अच्छा लीडर बनना है सर ने उसके बारे में बताया। सर ने अपना जर्नी बताया, कैसे वो आईसीआईसीआई में एक मैनेजर थे, फिर इन्होंने 2016 में ज्वाइन करा हमारा डीएक्सएन और बढ़ते चले गए। सो बहुत थैंक यू सर। इस मीटिंग को हम फिर, अगर आपका आपकी तरफ से एंड हो चुका है तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और वी विल वेलकम यू इन द अपकमिंग मीटिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू।